जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल गुडविल सरकारी एग्जाम पे। एक बड़ी नोटिफिकेशन मैं लेकर आया हूँ, जबरदस्त वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन मात्र है 10वीं पास। 10वीं पास कैंडिडेट्स की वैकेंसी है। मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप देख पा रहे हैं SSC GD 2026, कुल पद 25,487। पदों की संख्या जबरदस्त है, 25,487, बहुत जबरदस्त संख्या में वैकेंसी आई हुई है। नोटिफिकेशन आउट सिर्फ 10वीं पास भर्ती, मतलब सिर्फ जो क्वालिफिकेशन है 10th पास वालों के लिए ये जो वैकेंसी है, तो कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो आप देख पा रहे हैं, भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। नोटिस क्या है? कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, CAPFS एंड SSF एंड राइफलमैन GD। तो ये है, ये आपके जो है वैकेंसी आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है डेट्स फॉर सबमिशन। चलिए आइए, इंपॉर्टेंट क्या है ये आपको समझना है कि आपका है कांस्टेबल GD सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को CAPF बोलते हैं, एंड SSF एंड राइफलमैन GD। ये आपका जो आसाम राइफल्स एग्जाम 2026 से संबंधित है। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025। उसके बाद है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 31 दिसंबर 2025 रात के 11 बजे। ठीक है, उसके बाद बात बोले लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 1 जनवरी 2026। जो पेमेंट का जो डेट है लास्ट 1 जनवरी 2026 है, 1 जनवरी 2026। डेट्स ऑफ विंडोज फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। ये जो है आपका विंडो, ये जो डेट ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, जो करेक्शन वाला जो डेट है वो 8/1/2026 से 10/1/2026, 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 रात के 11 बजे तक ये खुला रहेगा। इस दौरान टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फरवरी टू अप्रैल, फरवरी से अप्रैल के बीच में, फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच में टेंटेटिव डेट है एग्जाम का। और एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBT। ठीक है, आगे की बात करें स्टूडेंट्स, आगे की बात करें गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। वुमेन्स को इनकरेज किया गया है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है इस पद के लिए, एप्लीकेशन के लिए, ताकि वो उनका एक बैलेंस, जेंडर बैलेंस बन सके। तो चलिए अच्छी बात है ये। आगे की बात क्या है इसमें? चलिए ये सारा ये जितने भी डिटेल नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ा नोटिस है, ये सारे डिटेल अगर आप देखना चाहेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपका पूरा कंप्लीट PDF मिल जाएगा। मैं आपको जो इसमें से इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए क्या है पे स्केल। आइए पे स्केल की बात करें तो पे स्केल जो है वो पे स्केल लेवल 3 है, 21,700 से 69,100 फॉर ऑल द पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए पे स्केल है। आगे की बात करें वैकेंसीज, द डिटेल ऑफ वैकेंसीज आर एज फॉलोज। तो यहाँ कैटेगरी वाइज डिटेल्स दिया हुआ है, मेल के लिए, फीमेल के लिए, SC ST OBC EWS UR, ये पूरा डिटेल है। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में जब PDF निकालेंगे तो आपको इजिली आराम से देख सकते हैं। आगे की बात करें, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नेशनल, हाँ एज लिमिट। आइए ये देखिए क्या है, आइए एज लिमिट। एज लिमिट की बात करें, द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉर्डिंग फिक्स एज 1/1/2026 को फिक्स होगा इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ द, ये हो गया डेटेड 14/7/1988। अकॉर्डिंगली द एज ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी 18 से 23। ठीक है, जो डेट है जो एज है उम्र है वो 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होना चाहिए एज ऑन 1/1/2026 को। जो एज काउंट होगा वो काउंट होगा आपको 1/1/2026 को। ठीक है ना, 1/1/2026 के अनुसार ये काउंट होगा। दैट इज कैंडिडेट्स बॉर्न ऑन नॉट बिफोर 2/1/2003।
2 जनवरी 2003 के पहले कैंडिडेट का जन्म नहीं होना चाहिए। 2 जनवरी 2003 के पहले कैंडिडेट का जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वाला ही, एंड नॉट लेटर देन 1/1/2008, मतलब वो कैंडिडेट जो 2/1/2003 के पहले जन्म लिए हैं या 1/1/2008 के बाद जन्म लिए हैं वो फॉर्म नहीं भर सकेंगे। तो 18 से 23 वर्ष उनका उम्र होना है, ठीक है। आगे क्या है, परमिशबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज आर एज अंडर। जो रिलैक्सेशन मिला है, जो रिलीफ मिला है एज ग्रुप को लेकर, वो यहाँ बता पाऊंगा आपको। SC/ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, OBC के लिए 3 वर्ष की छूट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं। आगे की बात करें, ठीक है, इधर हो गया। आगे आगे ये सारा चीज आप देख लीजिएगा इधर। इसके बाद मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इसका जो क्वालिफिकेशन को लेकर के है वो बता दूं, वो बेहतर, वो ज्यादा जरूरी चीज है। क्वालिफिकेशन को लेकर, हाँ देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/1/2026 द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन from a recognized board university as or on before the cutoff date, that is 1/1/2026। 1/1/2026 के पहले कैंडिडेट कम से कम मैट्रिकुलेशन एग्जाम उसका पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट, that is 1/1/2026 will not be eligible एंड नीड नॉट टू अप्लाई। ऐसा कैंडिडेट जो 1/1/2026 तक मैट्रिकुलेशन एग्जाम क्वालिफाइड नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो अयोग्य हैं, वो अप्लाई करने के अयोग्य हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो आपने देखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इंसेंटिव्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स। द इंसेंटिव्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी ग्रांटेड एट फॉलोइंग स्केल्स। जो एनसीसी जिनके पास सी सर्टिफिकेट है 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट क्या है, जो इंसेंटिव बोनस मार्क्स दिया जाएगा जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। एनसीसी जिनके पास बी सर्टिफिकेशन है उनको 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन का बोनस मिलेगा। एनसीसी जिनका ए सर्टिफिकेट है उनको 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब बोनस मार्क्स उनको मिलने वाला है। सी वाले को 5%, बी वाले को 3% और ए वाले को 2%। ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। तो एनसीसी यहाँ पर काम आया उन लोगों को जो एनसीसी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये आपको दिखा। तो ये सारा आपने वैकेंसी, आपने ये इंफॉर्मेशन देखा कि भाई जबरदस्त वैकेंसी है 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के नोटिफिकेशंस आपको लगातार हमारे इस चैनल पर मिलते रहते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि रेगुलर क्लासेस, रेगुलर जो है क्लासेस शुरू यूट्यूब पर बिल्कुल चालू है। आप जो है जीएस का क्लास चल रहा है ल्यूसेंट का, आप उसको रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, उस टेलीग्राम के लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां रेगुलर बेसिस पर टेस्ट देने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।